जय हिंद बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एग्जाम होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर मॉक टेस्ट के फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो नंबर बन जा रहे हैं, मैथ्स के अंदर नंबर नहीं बन पा रहा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से और आखिरी तक सुनना बच्चा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं इस साल जेईई एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी इस स्ट्रैटेजी को तुमने ढंग से फॉलो कर दिया, आखिरी के इन कुछ दिनों में मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें 99 परसेंटाइलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 3 साल यानी जेईई 2023, जेईई 2024 और जेईई 2025 के सभी पेपर्स का हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। इस साल एनटीए अभ्यास के सभी पीडीएफ्स को भी ढंग से चेक किया है। सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करने के बाद यह कंफर्म हुआ है, मैथ्स सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और ये बात मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैथ्स के 10 चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ करके तुम 50 से 55 नंबर स्कोर कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं सर? आओ पहले तुम प्रूफ देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैथ्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पिछले 3 सालों से यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि 99 परसेंटाइल स्कोर 45 से 55 मार्क्स के बीच बन जाता है। अगर मैथ्स का डिफिकल्ट पेपर रहा तो 45 और इजी पेपर रहा तो 55 मार्क्स पर मैथ्स का 99 परसेंटाइल स्कोर होगा। और मैं क्या कह रहा हूं कि सिर्फ 10 चैप्टर को पढ़ करके 55 नंबर लाया जा सकता है। और वो 10 चैप्टर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे: 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, सीक्वेंसेस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो लिखा गया है इन टॉपिक्स का परसेंटेज है, वेटेज है बच्चा। 3D ज्योमेट्री से 2025 में 7.6% सवाल आया हर पेपर के अंदर। इसका मतलब लगभग 2 क्वेश्चन है ना, 4 नंबर 1 सवाल। वेक्टर अलजेब्रा का 4.5, सीक्वेंस सीरीज का 6.3। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर का 5.3, 6 और 6, एक से ज्यादा सवाल, 1.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जेईई के हर पेपर में फंक्शन चैप्टर का सवाल पूछा जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, ये 10 चैप्टर आप ये काउंट करके देखो, 55 नंबर से ज्यादा बन रहे हैं, 55 नंबर से ज्यादा बन रहे हैं बच्चा। लेकिन 55 नंबर पर 99 परसेंटाइल बनता है। क्या जरूरी है क्या कि इन 10 चैप्टर के हर एक सवाल को आप सॉल्व ही कर दोगे? इसलिए बैकअप प्लान हमने क्या रखा है कि 5 और छोटे वन शॉट चैप्टर कर लो। सेट्स, रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, एरिया अंडर कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूटन्स फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जो भी ये रिलेशंस होते हैं इन पर ही सवाल बनता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक दिन में तैयार कर सकते हो। इन 5 चैप्टर से 15 नंबर और मींस 15 चैप्टर 70 नंबर। 70 नंबर का सवाल जेईई इन चैप्टर से पूछ रहा है। अगर 70 नंबर तैयार करके जाते हो, मैथ्स में 50-55 नंबर बनेंगे ही बनेंगे। और देखो, मैं बात कर रहा हूं फंक्शन चैप्टर का ना। फंक्शन चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक से सवाल आ रहे हैं क्या? ध्यान से देखो तो, ये पीरियोडिसिटी, ये इवन ऑड, इनवर्स फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इनसे तो सवाल ही नहीं है। पिछले 3 सालों का ये मैं डेटा लेकर के आया हूं। क्या देखा गया? पिछले 3 साल का पीवाईक्यूज, इस साल का एनटीए अभ्यास, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करने के बाद हमने देखा है कि फंक्शन चैप्टर का 90% सवाल सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक से पूछा जा रहा है। कौन कौन से टॉपिक है सर? डोमेन रेंज, पहला टॉपिक डोमेन रेंज, सबसे ज्यादा बच्चा, ध्यान से देख बच्चा, 31%, 31% सवाल। दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, 1 ऑन्टो फंक्शन पर सवाल बनता है। फंक्शनल इक्वेशन और थोड़े बहुत सवाल जो बन रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। ये 4 टॉपिक तुम तैयार करो। ध्यान से देखो, तुम 80 से 90% सवाल इन 4 टॉपिक से। पहले हमें वो करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मैथ्स सब्जेक्ट में सर मार्क्स नहीं बन रहे हैं, पहले हमें क्या करना है? 50 नंबर स्कोर करना है। 50 नंबर करने के लिए मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, एक मिशन पर हूं बच्चा। आखिरी के इन कुछ दिनों में मैथ्स का 50 नंबर तो मैं दिला के ही रहूंगा, मैं बिल्कुल दिला करके रहूंगा। 4 टॉपिक फंक्शन का। आओ देखो बच्चा, देखो हमने क्या देखा कि जेईई 2025 में टोटल 19 पेपर हुए हैं। फंक्शन चैप्टर का 25 सवाल पूछा गया है, जिसमें 14 मॉडरेट सवाल, 5 डिफिकल्ट और 6 इजी। इसका मतलब ये जो चैप्टर, ध्यान से देखो, ज्यादा सवाल 63 पेपर्स में से 90 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ज्यादातर सवाल जो है वो मॉडरेट ही पूछा गया है। मींस फंक्शन चैप्टर जो है डिफिकल्ट चैप्टर तो नहीं है, इजी टू मॉडरेट, बड़े आसानी से तुम तैयार कर सकते हो। 5 से 6% का वेटेज है। एक क्वेश्चन तो गारंटीड तुम्हारे पेपर में ही रहेगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी रहे। समझ आ रहा है क्या? आसानी से सिर्फ 4 टॉपिक जो हमने बोला उनको तैयार करो और काम हो जाएगा। आओ देख बच्चा, हमने 4 टॉपिक्स बोला। डोमेन रेंज के बाद में सर टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन और कंपोजिट फंक्शन। उसमें से पहले 3 टॉपिक्स के भर के 70% के आसपास सवाल हैं। डोमेन रेंज, फंक्शनल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। आओ देख लो, प्रूफ देखो। डोमेन रेंज का
2025 में देखो डोमेन का सवाल, पहला सवाल 2025 में डोमेन का ये दूसरा सवाल, 2025 में ये डोमेन का तीसरा सवाल बच्चा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चौथा सवाल डोमेन का बच्चा, डोमेन का पांचवा सवाल डोमेन का, ये सब अप्रैल सेशन में ही आया हुआ है। छठा सवाल डोमेन का, ये ध्यान से देखो, डोमेन का 8th नंबर रेंज का, 9 रेंज का, 10 रेंज का, देख रहे हो 10 सवाल सिर्फ डोमेन और रेंज के पूछे गए 19 पेपर में से। 19 पेपर में से 10 क्वेश्चन फंक्शन का डोमेन और रेंज से पूछा जा रहा है। फंक्शन सिर्फ कैलकुलस का ही बैकबोन नहीं है, फंक्शन के कुछ टॉपिक्स को तैयार करके जेई में भी नंबर बनाया जा सकता है। और देख बच्चा, और देख इधर टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। 2025 में ज्यादा सवाल नहीं आया, लेकिन 2024 में देखो भरा पड़ा है, टाइप्स ऑफ फंक्शन से भरा पड़ा है 2024 में सवाल। ये देख बच्चा, ये देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यहां पर चेक करने के लिए पूछ रहा है। 1 1 ऑन्टो फंक्शन, यहां पर नंबर ऑफ फंक्शंस का बात कर रहा है। फिर से ये पूछा चेक करने के लिए कि बताओ फंक्शन क्या है। एंड आखिरी में फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शन रिलेशन देख करके और आपसे फंक्शन पूछ लेता है या वैल्यू पूछता है। देखो बच्चा, फंक्शनल इक्वेशन दिस, ये देख बालक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, देख रहे हो। अब ये 2023 इधर आगे देखने की जरूरत नहीं है, है ना। सिर्फ 6-7 सवाल तो 2025 के अंदर ही पूछा गया है। क्लियर हो रहा है क्या? तो हम यहां देख सकते हैं कि करीब करीब हर पेपर में एक, और भाई साहब फंक्शन का किसी एक पेपर में 3 सवाल भी आया हुआ है। हाँ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कहीं 0 भी आया है, लेकिन 3-3 सवाल भी फंक्शंस के आ सकते हैं। बात समझ आ रहा है क्या? होप सो ये छोटा सा फंक्शन का वीडियो आपके जेई प्रिपरेशन जर्नी में मददगार होगा। अगर ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा ना, और चाहते हो कि इस चैप्टर के कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज का एक डिटेल लाइव सेशन लूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज के लिए, जे स्ट्रैटेजी के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चा अगले वीडियो में।